बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और हमारा आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर की एक टाइप है। जिस तरह वेक्टर की आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इसी तरह ये भी उसकी एक टाइप है। अब इसके नाम से इसकी तारीफ हो रही है कि पोजीशन वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर लग रहा है जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताएगा। अब पोजीशन जो होती है वो किसी भी चीज़ की जगह या मुकाम को कहते हैं। मतलब आप अगर अपने इस वक्त घर हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो आपका जो है वो घर है। ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी एकेडमी वगैरह गए हैं या अपना कॉलेज गए हैं तो वो आपकी पोजीशन होगी। तो पोजीशन जो हम लेते हैं वो किसी भी चीज़ की जगह या मुकाम होता है और उसको किसी भी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, यानी कि ओरिजिन से। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को। तो इसकी क्या तारीफ होगी जी? द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? पोजीशन को, किसकी पॉइंट या पार्टिकल की, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर जो है इसको हम डिनोट करते हैं आर से और ऊपर इसके एरो लगाते हैं क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। अब इससे आगे है जी पोजीशन वेक्टर। अब हम फाइंड करते हैं प्लेन के अंदर, मतलब 2 डायमेंशन के अंदर, फिर हम फाइंड करेंगे स्पेस के अंदर। तो पोजीशन इन प्लेन। अब प्लेन का मतलब ये है 2D सिस्टम। ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सपोज कर लें ये वाई एक्सिस है। अब वो सिस्टम जो 2 एक्सिस पे कंसिस्ट करता है उसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं या उसे प्लेन कहते हैं। अब अगर हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है पी तक, तो हमें जो है वो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा ए के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ए डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। फिर हमें इसके लॉन्ग चलना पड़ेगा वाई के लॉन्ग, तो वो बी डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस प्लेन के अंदर। ये जो पॉइंट ए इंटू बी है, तो हम इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रा कर देंगे इसके ओरिजिन से, और ये वो वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। और ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसकी क्या बताएगा? पोजीशन को बताएगा कि वेक्टर जो है वो इधर लाई कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या पोजीशन वेक्टर है, तो आपको पता है कि ये ए है। ए अकॉर्डिंग टू, अगर आप हेड टू टेल रूल की बात करें तो ये ए है। ए के साथ क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो ए आई लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये बी है और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे। तो हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे, वो बराबर होगा किसके? आर वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर के। ठीक है। अगर हम इसकी फाइंड करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपके पास है जी, पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल पे लगता है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनियस है। ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे आपके सामने क्या है? आर का स्क्वायर, बेस क्या है? ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी, तो बी का स्क्वायर। तो अब हम इधर से स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट जो है इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो आर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। तो ये था जी आपका पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके अंदर? प्लेन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जी पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। अगर हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं स्पेस के अंदर, स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल सिस्टम। ये देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब अगर आपने इसके अंदर किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या ड्रा करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो हमारे पास होगा जी आर। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? आर इज इक्वल टू वेक्टर को ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है। 3 यहाँ पे एक्सिस हैं तो 3 यहाँ पे यूनिट वेक्टर होंगे आई जे और के, और इनके साथ ए बी सी पॉइंट्स। फिर अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो वही लगेगा फार्मूला दोबारा से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी जी इसकी मैग्नीट्यूड।
पोजीशन वेक्टर जो है स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जो पोजीशन वेक्टर आपने जाना, आप इस जो है डेफिनेशन को या इस लेक्चर को आप अगर बोर्ड में ऐसे लिख के आते हैं तो आपको पूरे इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी ये हमारा आज का लेक्चर था, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।